हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गाथा विद सुनील पर। रिमझिम करके जब जल की बूंदें गिरती हैं तो उसको बरसात कहा जाता है। जब बारिश होती है तो मौसम बहुत ही आकर्षक हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर पानी की जगह मछलियाँ, मेढक, छिपकली, रक्त और मांस, पत्ती, इन सब चीज़ों की वर्षा होने लगे। हो गए ना हैरान। दरअसल ये सब घटनाएं हुई हैं। भले ही ये अप्राकृतिक लग रहा है और अनहोनी जैसा लग रहा है, लेकिन ये सब ऐसी घटनाएं सत्य हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही घटनाओं की चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। छिपकली, मृत पक्षी या फिर मेढक, मछली की वर्षा में प्रकृति की कौन सी शक्ति काम करती है, इसका कोई भी उचित उत्तर हमारे पास नहीं है। द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के दिसंबर 1993 के अंक में एक घटना का विस्तृत ब्यौरा छपा था। इसके अनुसार 19 फरवरी की दोपहर को शेख चौधरी अहमद अपने खेत में काम कर रहे थे। उनके देखते ही बादल घिर आए और थोड़ी ही देर में हल्की हल्की वर्षा शुरू हो गई। लेकिन उस समय उनके आश्चर्य की सीमा ना रही जब पानी के साथ एक बड़ी मछली सिर के बल उनकी कमर से टकराकर नीचे गिरी। जब उन्होंने सावधानीपूर्वक अपने चारों ओर देखा तब उनको बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। उनके चारों ओर सौल, गिरगल, गुजल और बोदुल मछलियाँ पानी के साथ साथ आकाश से बरस रही थीं। न केवल उन्होंने 10-11 मछलियाँ खुद उठाईं, बल्कि अन्य लोगों को भी मछलियाँ उठाने के लिए बुलाया। अन्य लोग भी खुशी खुशी मछलियों को उठाकर लेकर गए। अन्य चीज़ों की अपेक्षा मछलियों की जो वर्षा है वो बहुत सामान्य है, क्योंकि ऐसी घटना एक नहीं अनेकों बार हो चुकी हैं। सन 1821 में स्कॉटलैंड के अरारगल शायर शहर के लयर्न ज़िले में हेरिंग मछलियों की तूफ़ानी वर्षा हुई थी और मछलियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी जैसे चारों ओर अनाज की ढेरी लगे रहती है ना, वैसे ही चारों ओर मछलियाँ ही मछलियाँ नज़र आ रही थी। इसी तरह रोड द्वीप में 15 मई 1990 को पानी के साथ साथ छोटी छोटी मछलियाँ बरसी थीं। ये मछलियाँ स्पाउट और पर्च मछलियों की ही तरह 2 से 4 इंच लंबी थीं। छत्तीसगढ़ राज्य के सांकरा ग्राम के निवासी विजय प्रधान ने भी खेत में हल चलाते समय झींगा मछलियों को बरसते हुए देखा था। महानदी के किनारे बसे सांकरा के विजय प्रधान ये घटना देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए थे, बहुत हैरान रह गए थे और इस घटना को बताने के लिए उन्होंने झींगा मछलियों को घर लाकर मछुआरों को दिखाया। सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि वो मछलियाँ बहुत ही उन्नत प्रजाति की थी, उस महानदी में और उस क्षेत्र में पाई ही नहीं जाती थी। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के मौसली कस्बे में 30 जून 1892 की सुबह तेज़ आंधी के साथ वर्षा के साथ मेढकों की वर्षा हुई थी। अगस्त 1860 में अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के सेक्रामेंटो क्षेत्र में पानी और छिपकलियों की बहुत ज़बरदस्त वर्षा हुई थी और ये छिपकलियाँ 2 से 8 इंच तक लंबी थी और छिपकलियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनने वहाँ एक नाटक का केंद्र बना हुआ था, उसकी छत को ढक लिया था और रास्तों पर भर गई थी। सैकड़ों मछलियाँ एक गड्ढे में भरे बरसात के पानी में बहुत दिनों तक जीवित रहीं। 18 अगस्त 1991 को टनो शूटशियर वाटर नामक एक समुद्री चिड़िया जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका से लेकर उत्तरी प्रशांत महासागर और अंध महासागर के तटीय क्षेत्रों, कैलिफोर्निया से अलास्का और ग्रीनलैंड से लैब्राडोर की यात्रा करती हैं, आकाश से कैलिफोर्निया के तट पर वर्षा के समान बरसी थी। सड़कें हजारों की संख्या में इन मरी हुई चिड़ियों से पट गई थी। कई हजार चिड़ियाँ उनमें से जीवित भी थीं। उनको समुद्र के किनारे ले जाया गया
और वह स्वस्थ होकर उड़ गईं। कैलिफोर्निया में ही लॉस नाइटॉस के निकट जे हडसन के फार्म पर 1 अगस्त 1869 को 30 मिनट तक बहुत विभत्स दृश्य उपस्थित हुआ, जब वहां पर रक्त और मांस की वर्षा हुई और उनसे लगभग 2 एकड़ क्षेत्रफल ढक गया था। सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन में भी इस घटना का लेख छपा था और जिसमें बताया गया था कि मांस छोटे छोटे कणों और 1 से 6 इंच लंबी पट्टियों की शक्ल में गिरा था। रक्त और मांस के साथ साथ छोटे छोटे बाल भी गिरे थे। इसी प्रकार की घटना 2 महीने पहले कैलिफोर्निया की सांता क्लारा काउंटी में भी घट चुकी थी। इन सब वस्तुओं के अलावा समय समय पर आकाश से कीड़े मकोड़े, पत्थर, अनजान खाद्य पदार्थ आदि भी बरसे थे। इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ में कुछ लोगों ने 1960 में अपने गांव के पास ही उड़ीसा के मुक्ता नामक गांव में लगी बाजार को जाते समय रास्ते में एक अजीब अंदाज से खीर बरसते हुए देखा था, जिसे देखकर वे सब भौचक्के रह गए थे। जेठ की दोपहरी में चलते हुए बहुत से अन्य लोगों ने भी इस घटना को देखा था। उन लोगों ने उसको चखकर देखा और उसके अद्भुत स्वाद से हैरान रह गए थे। अक्टूबर 1890 में स्कॉटलैंड के दम्बाशायर शहर में रहने वाले राइट एक पहाड़ी पगडंडी पर टहल रहे थे। उन्हें आकाश में एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। उनको लगा कि वो पक्षियों का एक कोई विशाल झुंड है, लेकिन जब उन्होंने ज़मीन की ओर उनको गिरते हुए देखा तो वह बहुत उत्सुक हो उठे और दौड़कर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर वो वस्तुएं गिर रही थी। तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि वो ओक नाम के एक वृक्ष का पत्ता था और उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो पाया कि आकाश ओक के पत्तों से भरा पड़ा है और वो नीचे गिर रहे हैं। यह दृश्य जितना रोमांचक था उतना ही मनोरम। बाद में उस क्षेत्र की पहाड़ियों का निरीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि उन पत्तों से 1 मील चौड़ा और 2 मील लंबा क्षेत्र पूरी तरीके से ढक गया था और सारे के सारे पत्ते ओक वृक्ष के ही थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस जगह से 12 किलोमीटर दूर तक ओक का एक पेड़ भी नहीं पाया जाता। इसी तरह 12 जुलाई 1961 को एक छत पर कार्य कर रहे बढ़ई लोगों को उस समय भागना पड़ा जब उन पर आकाश से गोल्फ के बाल के आकार की हरी नाशपातियां बरसने लगी। इस प्रकार की असामान्य वर्षा के कई विद्वानों ने अलग अलग स्पष्टीकरण दिए हैं, जिसपे उन्होंने कारण बताया है चक्र वाले जल स्तंभों और तूफानों के द्वारा वस्तुओं को वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ले जाना माना गया है। वहां से वो हवा के साथ उड़कर किसी भी दूसरी जगह पर जाकर गिर जाती हैं। लेकिन अगर इन कारणों पर विश्वास किया जाए तो खीर, नाशपाती, रक्त, मांस ये सब कहाँ से उड़े होंगे? और यदि उड़े भी होंगे तो उनके साथ जो आसपास की और चीज़ें भी रही होंगी वो क्यों नहीं उड़ी? केवल इन्हीं वस्तुओं की वर्षा क्यों हुई? ऐसे बहुत से अनेक प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। इस मामले में तर्क मौन हो जाता है और हमें मानना पड़ता है कि प्रकृति बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत अनोखी है और विचित्र है। सृष्टि की रचना करने वाली प्रकृति माता असंभव को भी संभव कर सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहें गाथा विद सुनील के साथ। धन्यवाद।